झुंझुनू में कोरोना के कारण पिछले 2 सालों में सेना भर्ती नहीं हुई है, जिसके कारण हजारों की संख्या में भर्ती होने वाले युवाओं के न केवल सपने टूट रहे हैं, बल्कि ओवर एज होने के कारण अब वे कभी भी देश सुरक्षा में बतौर सैनिक हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इसका गुस्सा झुंझुनू में खासा देखा जा रहा है। इसी क्रम में आज भाजपा नेता डॉक्टर राजेश बाबल की अगुवाई में हजारों की संख्या में युवाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में एसएफआई के कार्यकर्ता भी प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज गुर्जर के नेतृत्व में शामिल हुए। स्वर्ण जयंती स्टेडियम से रैली के रूप में 111 मीटर लंबे तिरंगे के साथ रवाना हुए युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि देश के अन्य इलाकों में सेना भर्ती रैली हो रही है, लेकिन देश में सर्वाधिक शहीद देने वाला और सैनिकों वाले जिले झुंझुनू में बीते 2 सालों से भर्ती नहीं हो रही है, जो सही नहीं है। डॉक्टर बाबल ने बताया कि सेना भर्ती जल्द करवाने, ओवर एज हो चुके युवाओं को छूट देने, स्वर्ण जयंती स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाले युवाओं से किसी प्रकार कोई शुल्क न लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। अभी भी यदि सुनवाई नहीं होती है तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर कलेक्टर यूडी खान को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कलेक्टर यूडी खान सुबह 7 बजे स्टेडियम में घूमने जाते हैं, तब वहां पर प्रैक्टिस करने वाले युवाओं को निकाल दिया जाता है, जो सही नहीं है। कलेक्टर भी इन युवाओं के साथ अपना मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, लेकिन कलेक्टर के जाने के बाद जबरदस्ती युवाओं को निकालना सही नहीं है। झुंझुनू में 2 साल से सेना भर्ती नहीं हो रही है। झुंझुनू जिला सैनिकों का जिला है। यहाँ जब आजाद हिंद फौज बनी थी तब भी यहाँ से भर्तियां हुई थी, और पिछले 2 साल में एक कारण तो ये था कोविड, पर कोविड के बाद भी हिंदुस्तान के जगह कई जगह भर्तियां हो चुकी हैं, बच्चे ओवर एज हो रहे हैं। यही मांग को लेकर हम जिला कलेक्टर साहब से मिले हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि हम सेना के जो भी उच्च अधिकारी हैं उन तक आपका ये ज्ञापन पहुंचा देंगे, और हमें भरोसा है कि जल्दी से जल्दी भर्ती हो जाएगी। दूसरी हमारी मांग ये थी कि जिला स्टेडियम है वो बच्चों के लिए 7 बजे तक रखते हैं, उसके बाद उनसे चार्जेस भी लेते हैं, पहले भी चार्जेस लेते हैं। हम कह रहे हैं हिंदुस्तान आजाद हो गया, अमेरिका और जापान जहाँ के खिलाड़ी बहुत आगे हैं उनको सरकार सुविधा देती है, और जब हमारे बच्चे दौड़ने के लिए स्टेडियम में जाते हैं उनसे चार्जेस दिए जाते हैं। तो हमने उनसे कलेक्टर साहब से मांग की है कि कलेक्टर साहब आप इस बात को गंभीरता से लें, और ये गरीब बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो स्टेडियम में दौड़ने के लिए पैसे दे पाए। आप हो सकता है स्टेडियम की मेंटेनेंस के लिए आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो, पर वो आप सरकार के पास लिख के भेजो, सरकार से बजट उपलब्ध कराओ। उसमें हमारी जहाँ कहीं भी जरूरत होगी, चाहे वो किसी भामाशाह को कहना पड़े, चाहे किसी कोचिंग वाले को कहना पड़े, जो भी हो, आप अपना बजट शेड्यूल बना के हमें दें, उसकी व्यवस्था हम करवा के देंगे। पर बच्चों के इस आधार पर आप नहीं रोक सकते कि इनके से चार्जेस लिए जाएंगे। जैसे कलेक्टर साहब 7 बजे घूमने जाते हैं तब सारा स्टेडियम कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब आएंगे, बंद रखना पड़ेगा। इस मांग को हम उनके सामने रखा है। साहब ऐसा कोई नहीं है, अगर आप जिला कलेक्टर हो तो 3.5 साल बाद आप घूमने आओगे, कि आप उस टाइम भी आपको खाली मिलेगा स्टेडियम। तो आप अपने व्यवहार को भी थोड़ा ठीक करो, और जो बच्चों के साथ आप भी दौड़ो, उनका मनोबल बढ़ाओ, उनके साथ घूमो, आप उनके गार्जियन हो, आप उनके सब कुछ हो, आप उनके उत्तराधिकारी हो। इसलिए कलेक्टर साहब से ये भी हमने एक विनम्र निवेदन किया है, और हमारी बात को कलेक्टर साहब जरूर सुनेंगे, उनकी क्योंकि भावनाएं उनमें भी हैं, और जो हमारी भावनाएं थी वो हमने उनको बता दी। अभी ऐसा टाइम नहीं है, अभी तो ज्ञापन उनके पास भेजा है। उन्होंने कहा कि मैं कलेक्टर साहब ने हमें यह आश्वासन दिया है कि जिस तरह पे पहुंचानी होगी आपकी बात, मैंने वो उच्च अधिकारियों से बात भी की है, कलेक्टर साहब ने कहा है, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि, और अभी कलेक्टर साहब ने कहा कि वहां से जो भी आप लेटर अगर कराओगे कि हम भर्ती कराना चाह रहे हैं, तो जिला प्रशासन लेवल पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें भरोसा है कि 15-20 दिन में जब भी इनका टाइम शेड्यूल आ जाएगा और हमारी भर्ती होगी। झुंझुनू जिले के युवाओं ने झुंझुनू जिले के खेल स्टेडियम से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली है, तथा रैली के अंदर युवाओं ने मांग की है कि झुंझुनू के अंदर पिछले 2 साल से जो प्राकृतिक आपदा आई उसके कारण से भर्ती नहीं करवाई गई है, उस भर्ती का आयोजन करवाया जाए, तथा उसके अंदर जिन साथियों की एज कट हो गई है उन भी साथियों को 2 साल की छूट देनी चाहिए। इन मांगों को लेकर आज कलेक्टर के मार्फत और जो सेना भर्ती जो करवाती है उस समिति को ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैं पुरजोर तरीके से इस ज्ञापन को आगे भेजूंगा, और मेरी जितनी भी कोशिश होगी वो इसमें मैं पूरी लूँगा।